चलिए बच्चों, आज आपको जो है एक नई जानकारी देते हैं। चित्र में आप इस तरह की मशीन देख रहे हैं ना। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, क्या आपने इस तरह की मशीन कहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप जो है जा कर के देखना। इस तरह की मशीन आपको हॉस्पिटल के अंदर, रेलवे स्टेशन पर और जो है विद्यालयों में भी, कुछ बड़े जो विद्यालय हैं उनमें भी, और कई तरह के जो सरकारी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में इस तरह की मशीन आपको दिखाई देती होगी और इस पर बैठ कर के आदमी काम करता हुआ आपको दिखता होगा। ये जो मशीन है इसको कंप्यूटर कहा जाता है। बच्चों, ये जो मशीन है ये बिजली से चलने वाली एक जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कि प्लास्टिक, फाइबर और जो है मेटल से बनी हुई मशीन है। इसको जो है कंप्यूटर कहा जाता है। ये कंप्यूटर काफ़ी जो है काम का है हमारे लिए। ये आजकल बड़े से बड़े कार्य को बहुत सीमित समय में करके हमारे काम को, हमारे कठिन काम को आसान बनाता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर आप जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो जो व्यक्ति टिकट देने वाला इस पर बैठा होता है वो झट से आपको जो है इसी मशीन के माध्यम से टिकट बना करके आपको दे देता है। आइए थोड़ा सा इसके संदर्भ में सामान्य जानकारी हम लोग जाने देखें। ये जो मशीन है पूरी की पूरी, ये पूरी मशीन आप देख रहे होंगे चारों तरफ बॉक्स बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो एक एक करके आप देखते हैं कि क्या इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो मशीन है इसमें जो है 3 तरह के डिवाइस होते हैं, पूरे 3 तरह के डिवाइस। एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो पहला मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चौकोर, जिसको टीवी जैसा आप लोग देखते होंगे दिखाई देता है, इसको हम लोग जो मॉनिटर कहते हैं और यह आउटपुट डिवाइस कहलाती है। दूसरा जो इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है ये इनपुट डिवाइस कहलाता है, ये कीबोर्ड कहलाता है। और जो ये बक्से जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये बक्से जैसा ये आपका जो CPU कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। और ये प्रोसेसिंग यूनिट इस पूरे कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। इसमें इसका प्रोसेसिंग होता है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और ये जो छोटा सा डिवाइस दिखाई दे रहा है, ये जो आपके जो इनपुट डिवाइस है, इसके बगल में जो रखा हुआ छोटा सा जो डिवाइस है, इसको हम लोग माउस कहते हैं। माउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार प्रकार माउस के जैसा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये क्या होता है, इसको भी हम लोग चलो जान लेते हैं। ये जानने के लिए आपको इसको देखना होगा। ये जो पूरा कंप्यूटर है उसमें 3 तरह के डिवाइस होते हैं और 3 तरह का काम करते हैं। ये जो होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस से मतलब होता है कि ऐसे डिवाइस या ऐसे उपकरण जो हमारी सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर भेजे। तो भेजने के लिए 2 तरह के ये आप देख रहे होंगे। एक ये जो है कीबोर्ड है जिस पे बहुत सारे बटन लगे हैं। हम इन बटन्स को दबा करके सूचनाओं को लिख करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो माउस है बगल में चूहे के जैसा, जिसको हम लोग माउस कहते हैं, ये माउस भी क्या करता है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर पहले से कोई सूचना है तो उसको खोल करके फिर उसी को इसकी मदद से इस कर्सर को चला करके सूचना को अंदर भेजते हैं। तो इसको हम लोग माउस कहते हैं। आजकल जो कंप्यूटर आए हैं नए ज़माने के, वो वॉइस ऑपरेटिंग भी हो गए हैं, यानी कि हम बोल करके भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो आवाज़ भी इनपुट हो जाती है। लेकिन 2 उपकरण जो हैं, ये आपका माउस और आपका ये कीबोर्ड, दोनों इनपुट डिवाइस हो गए सूचना को अंदर भेजने का। और जैसे ही सूचना आप अंदर भेजते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले वाले चित्र में आपको बताया था, ये बक्से जैसी जो आकृति है, इसको हम लोग प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इस बक्से को, ये कंप्यूटर का जो है दिमाग है। इसी दिमाग के अंदर ये अपना जो है काम को कैसे करना है, ये पूरी प्रक्रिया इसी के अंदर जो है होती है। तो इसलिए इसको प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस मशीन है। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट का मतलब होता है जो हमने सूचना अंदर डाली, उस पर जो काम हुआ, काम के पश्चात जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम को लेने के लिए भी हमारे पास जो है डिवाइस होती है। ये देखिए, एक जो है आपका मॉनिटर है जो टीवी जैसा दिखाई दे रहा है। इसकी स्क्रीन पर जो हमने सूचना भेजी थी, उस पर जो काम हुआ उसका रिज़ल्ट इसके ऊपर आ जाता है।
वो रिज़ल्ट इस पर स्थायी रूप से नहीं रहता है। जब तक ये ऑन होता है तब तक होता है। स्थायी रूप से उस सूचना को, उस जानकारी को अपने पास रखने के लिए एक अलग से जो मशीन लगी हुई होती है, जिसको हम लोग प्रिंटर कहते हैं। इस प्रिंटर से हम लोग छाप करके उसको लिखित रूप में, चित्र के रूप में निकाल करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि आउटपुट जो डिवाइस है वो आपका मॉनिटर हो गया और ये आपका जो है प्रिंटर हो गया। ये प्रिंट करके देते हैं। तो इस तरह से आप देखें, इसमें तो 3 काम होते हैं जिस पर कंप्यूटर का पूरा काम जो है निर्भर होता है। एक इनपुट का काम होता है, फिर प्रोसेसिंग का काम होता है, फिर आउटपुट का काम होता है। ये जो पूरा काम होता है, ये पूरा का पूरा काम जो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जो काम होता है, जो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा हो करके चलता है। अब जो कंप्यूटर होता है, इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। एक को कहते हैं हम लोग हार्डवेयर और दूसरे को कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हम कंप्यूटर के उन भागों को कहते हैं जिस भागों को आप आसानी से छू सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो, उठा सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो वो सारे भाग आपको जो है इसके हार्डवेयर भाग कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर भाग, जिसको हम ना तो छू सकते हैं, जिसको ना तो हम इधर उधर कर सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग के रूप में होता है। और प्रोग्राम्स का जो है एक समुच्चय होता है। उसी सॉफ्टवेयर के बल पर ये कंप्यूटर अपने कामों को अंजाम देता है। तो इस तरह से ये आपके कंप्यूटर के बारे में जो है सामान्य जानकारी आपने देखा। अलग अलग भी देख लीजिए, ये मॉनिटर है, अलग अलग स्वरूप के हो सकते हैं, अलग अलग रंग रूप के हो सकते हैं। सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है। ये आपका प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं और ये आपका माउस भी कई तरह का होता है। कुछ माउस जो है तार से जुड़े होते हैं सीपीयू से, कुछ जो है बिना तार से जुड़े हुए होते हैं। काफ़ी रंगीन भी होते हैं, किसी किसी में इसमें बटन भी लगा हुआ होता है। तो चूँकि परिषद की जो किताबें हैं, उन किताबों में कंप्यूटर के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। नहीं तो आजकल इस क्षेत्र में हमारी बड़ी प्रगति हुई है। आजकल जो है हम बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने जो है कंप्यूटर के संबंध में जो सीखा उसको एक बार और आपको संक्षेप में बता दें कि कंप्यूटर जो होता है वो क्षमता से बाहर के कार्यों को भी कर देता है। यानी मनुष्य जिस काम को नहीं कर सकता है, उस काम को ये कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर पाता है, बहुत आसानी से कर लेता है। कंप्यूटर कम समय में और सभी काम को बिल्कुल सही करता है, समय भी बहुत कम लगाता है। कंप्यूटर द्वारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि का काम समय में की जा सकती हैं। यानी कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ये सारी संक्रियाएं भी हम इस पे कर सकते हैं। आदमी थकान के कारण जो है गलती कर सकता है। अगर लगातार हम 5 घंटा 7 घंटा काम करें तो हम थक करके गलतियां कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर लगातार 24 घंटे काम करता है, फिर भी इसको थकान नहीं लगती है, क्योंकि एक मशीन है और ये बिल्कुल गलती किए बगैर अपने काम को संपन्न करता है। कंप्यूटर द्वारा हम कोई गलती कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर द्वारा इसकी जो गलतियां होती हैं, वैसे गलती तो होती ही नहीं है, कंप्यूटर बिल्कुल सही काम करता है। लेकिन हमारे द्वारा जब उसको गलत निर्देश दे दिए जाते हैं तो इस पे गलत परिणाम भी आने लगते हैं। कोई भी जानकारी, सुदूर की जानकारी हम बहुत जल्द समय में बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप कंप्यूटर के संबंध में ये जानें कि कंप्यूटर के जो भाग होते हैं उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, इधर उधर उठा सकते हो, ले जा सकते हो, ये सारे भाग जो आपको चित्र पे दिखाई दे रहे हैं ये सब इसके हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर तो दिखाई ही नहीं देता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के रूप में होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं और उसी में इसकी प्रोसेसिंग का काम होता है। और इसके अलग अलग भागों के संबंध में आपने जाना कि मॉनिटर क्या है और आपका जो है प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, आपका कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये सारी जानकारियाँ आपने जाना और इतना ही आपको जो है जानना है। आजकल कंप्यूटर जो है हमारी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेतीबाड़ी का हिसाब किताब रखना हो, चाहे जो है सूचनाएं भेजना हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मेल के माध्यम से हम आसानी से एक देश से दूसरे देश को जो है सूचनाएं भेज सकते हैं।
आजकल जो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति का युग है और कंप्यूटर ने जो हमारे समस्त जीवन के क्षेत्रों में अब हस्तक्षेप किया है, इसलिए हमको भी सामान्य जानकारी रखना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।